फेफड़े लंग्स कभी भी सोते नहीं। किडनी लीवर कभी भी काम करना बंद करते नहीं। अगर ये काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? हो गया काम। है? हाँ, तो ये काम करना कभी बंद नहीं करते। आप अगर उपवास भी करते हो तो इनके फंक्शन चलते रहते हैं और इन्हें जो जरूरी चीजें चाहिए पड़ती हैं ये उनको लेते रहते हैं। वो जो चीजें रिजर्व में थोड़ी बहुत पड़ी रहती हैं उनसे उसका उपयोग चलाते रहते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए काम करने के लिए, इन्हें सामग्री चाहिए, हार्ट को ब्लड चाहिए, फेफड़ों को हवा चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। और जो चीजें चाहिए वो अगर उसे ना मिलेगी तो जहां कहीं पर भी कहीं कुछ रिजर्व में होगा, कलेक्शन होगा, वो उसको सोख लेगी और उसको अपना काम चलाएगी, क्योंकि मशीन में तो ईंधन चाहिए। खाली मशीन चलेगी तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही होगी और उसमें कुछ ना कुछ आ रहा होगा और वो उसका फंक्शन अपने आप काम कर रहा होगा। तो शक्तियां हमेशा फ्लो में रहती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां होंगी सब आपको फ्लो में दिखेंगी, उनको आप कभी स्टोर नहीं कर सकते हो। ये लाइट है, इलेक्ट्रिक पावर है, ये भी हमेशा फ्लो में रहती है। आप कहते जरूर हो कि हमने स्विच ऑफ कर दिया, या नहीं नहीं, वो लाइट को रिजर्व करने के लिए इन्वर्टर, समझ आ रहा है? उसमें कोई लाइट नहीं है। कोई लाइट स्टोर नहीं हो रही है, बस उसकी चार्जिंग होती रहती है। उसमें भी एक मशीन लगी हुई है कि इतनी चार्जिंग होगी तो वो चार्ज बाद में फिर आपको जब वो ऑन होगी मशीन तो वो आपके लिए लाइट प्रोड्यूस करेगी और उसके माध्यम से उसमें भी फिर डिस्चार्ज शुरू हो जाए। लाइट को आप कभी स्टोर नहीं कर सकते हो। जो वास्तव में इलेक्ट्रिक है उसको कभी स्टोर नहीं कर सकते हो, वो फ्लो की चीज है। पावरफुल चीज हमेशा फ्लो में रहती है, वह हमेशा शक्ति है और उस शक्ति का उपयोग अगर आप करोगे तो आपका काम हो गया। अगर आपने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया तो वो चीज चली गई। करंट का आपने उपयोग कर लिया तो करंट का काम हो गया, और आपने उपयोग नहीं किया तो वो लौट के आने वाली नहीं है वो चीज। ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारे भावों में, हमारे मन में जो शक्ति उत्पन्न होती है, अगर हमने उससे कुछ कर लिया तो वो आगे काम आएगी, कुछ और हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने उससे कुछ नहीं किया तो वह धीरे धीरे आपकी जो भी शक्ति है वो भी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि आप उस मशीन का कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हो। और ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा होता है कि बड़ी मशीन लगा ली जाए, बड़ी पावर का कनेक्शन ले लिया जाए और काम उसमें कुछ ना हो तो दिवालियापन का काम हो जाता है। नहीं समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है? आप कहते हो आत्मशक्ति से ओतप्रोत, आत्मशक्ति से आप ओतप्रोत कभी होते ही नहीं। आप तो अपनी शारीरिक शक्ति से ओतप्रोत रहते हो, और आत्मा की शक्ति जिस आत्मा के हित में काम आनी चाहिए वो तो कभी काम आती ही नहीं। और अगर काम में लाने का मन होता है तो एक मन कहता है कि हाँ ठीक है, तो बस हालत उसी डीओजी की तरह होती है कि वो फिर चलते चलते भी, सोचते सोचते भी कह लेता है भाई वहां ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब जब वो देवता कहेगा कि भाई वहां ऐसा तो नहीं होगा, क्या समझ आ रहा है? क्योंकि जहां पर आत्मिक सुख मिलेगा वहां पर इंद्रिय सुख की बात नहीं है। जहां पर अमृत पान कराया जाएगा वहां पर फिर कीचड़ में नहीं लौटाया जाएगा। तो दोनों चीजों का कोई कहीं से कहीं तक कनेक्शन ही नहीं, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। जब ये कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम कैसे कहें कि आप जब कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे और आप उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं तो आपका ये ज्ञान सही है, ये हम कैसे कह सकते हैं? और दुनिया में बड़े बड़े फिलोसोफर यही पढ़ा रहे हैं। जब आपके हाथ में कुछ आ जाए तो अपने दूसरे हाथ की चीज छोड़ना, नहीं तो पागल मत बनना।
इसलिए आप हमारे पास आओ, आनंद ले लो पहले आत्मा का। तो पहले वो आत्मा का आनंद दिलाने लग जाते हैं। आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, आत्मा की चर्चा, आत्मा की श्रद्धा पहले कर लो, पक्के हो जाओ। अब जब आप यहीं पर आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद दिलाने लगे और वो इंद्रिय सुख के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आत्मा का सुख भी आपने बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, अब उसमें कोई डिफरेंस तो रहा ही नहीं। वो जो एक अमृत की चीज थी, एक कीचड़ है, एक इंद्रिय सुख है, एक अमृत की तरह वो अतीन्द्रिय सुख है, और आपने उस इंद्रिय सुख के साथ ही उसको वो पिलाना शुरू कर दिया। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई उस नाली के डीओजी को आपने क्या करना शुरू कर दिया कि बोले चलो अभी अपने घर में नहीं जा रहा है, या ये अपने स्वर्ग में नहीं जा रहा है, तो वहां स्वर्ग का जितना भी अच्छा सामान है बोले इसी को ला करके दे दो। तो वो क्या करेगा? तो वो उसी को पहन करके, ओढ़ करके उसी गौत में डुबकी लगाएगा, उसी नाली में डुबकी लगाएगा। क्या करेगा वो? समझ आ रहा है ना? तो ऐसे घर में बैठ करके लोग आत्मा का आनंद ले रहे हैं। समझ आ रहा है? अब आचार्य कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज की प्राप्ति करनी है तो आप उसके प्रति विश्वास करो। बिना विश्वास के तो आपने अपने जीवन में भी कोई काम नहीं किया, और हर काम आप विश्वास के साथ ही कर रहे हो, तो आपको अपने आप पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? अपनी ही आत्मा पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? और आपको अपने ही आत्म स्वरूप पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? अगर आपको ये विश्वास हो जाएगा तो फिर आपकी दृष्टि में पुद्गल पुद्गल ही होगा। पुद्गल की कीमत आत्मा की तरह आप कभी नहीं लगाओगे। ये जो हमने पुद्गल को बहुत बड़ी कीमत दे रखी है, वो इसलिए कि हमारा आत्मा के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और जब आत्मा दिखती है, आत्मा का श्रद्धान हो जाता है, आत्मा विश्वास में आ जाती है, तो फिर परमात्मा कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसको प्राप्त करने के लिए वो दुनिया का हर पुद्गल पदार्थ वह छोड़ने को और उसको महत्वहीन समझ करके उसको त्यागने को वो हमेशा तैयार रहता है। और यही तो किया है सबने। क्या किया है? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए। क्या समझ आ रहा है? तभी तो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षोश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्रणमेवा भवत्। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी विभव सर्वस्वम, लक्ष्मी का जितना भी वैभव था वो सब आपको मिला था। मुमुक्षोश्चक्र लांछनम, और आपके लिए चक्र का चिन्ह मिला। चक्र ऐसा एक अस्त्र होता है कि जिसके प्राप्त हो जाने पर दुनिया में कोई उसको जीत नहीं सकता, अजेय हो जाता है। साम्राज्यम सार्वभौमम, सार्वभौमिक साम्राज्य था आपका। 6 खंड के ऊपर, पूरे आर्य खंड के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, जो भी आपकी दृष्टि में जितनी भी भूमि दिखे उसके ऊपर एकमात्र सार्वभौमिक साम्राज्य करने वाले ऐसे बड़े चक्रवर्ती होते हैं। और वो सब क्या हो गया? जरत तृण मिवा भवत्, जीर्ण तृण के समान आपकी दृष्टि में आ गया। वो कैसे समान? जीर्ण तृण के समान। जरत तृणमिव, जरत तृण माने जो बिल्कुल तृणवी हो और वो भी बिल्कुल जीर्ण हो गया हो, उसमें भी जान ना रही हो। तिनके में भी जैसे जान नहीं होती है, ऐसी बिल्कुल जीर्ण तृण के समान आपने उसको देख लिया। अब देखो कितनी बड़ी दृष्टि है ये। इतना बड़ा चक्रवर्ती का वैभव एक जीर्ण तृण के समान दृष्टि में आ गया, और इसको कोई भी महत्व नहीं दिया, और उसकी कोई उनके अंदर कि भाई इतना छोड़ेंगे तो किसको देंगे, कौन संभालेगा, कहां जाएगा, क्या होगा, हम नहीं होंगे तो कैसे ये दुनिया चलेगी, कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल जीर्ण तिनके के समान उसको समझ करके सब कुछ छोड़ दिया। तब कहलाए मुमुक्षोस चक्र लांछनम। हे भगवान, आपसे बड़ा मुमुक्षु इस दुनिया में कोई नहीं है। इसको बोलते मुमुक्षु। समझ आ रहा है? टाइटल लगा के बैठ जाते हैं। 4 लोग बैठा लिए, मुमुक्षु मंडल हो गया। मोक्ष हो रहा है सबको।
ये मुमुक्षु के लक्षण हैं जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखे स्वयंभू स्तोत्र में भगवान अरनाथ की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, ये कहलाता है मुमुक्षुपना जो आप में दिखाई दिया, इसलिए हे भगवान हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब इस तरह का भाव जब आ रहा है किसी चक्रवर्ती के अंदर, तो सोचो कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या दिख रहा है, किस विश्वास पर वो क्या छोड़ रहा है। एक तरफ वो डीओजी है, सुन रहे हो, एक उसकी मेंटेलिटी है, और एक तरफ ये चक्रवर्ती है, एम्परर ऑफ होल वर्ल्ड। समझ आ रहा है? एक इसकी मेंटेलिटी है। देखो कितना डिफरेंस है मेंटेलिटी में। और जो आज अपने आप को उस मेंटेलिटी से जी रहे हैं कि नहीं, ये तो बताओ वहां ये मिलेगा कि नहीं जो ये है, नहीं तो इसको नहीं छोड़ सकता मैं, तो ये मेंटेलिटी कौन सी हो गई? ये डीओजी वाली मेंटेलिटी हो गई। ये मुमुक्षु वाली मेंटेलिटी नहीं हुई। मुमुक्षु की मेंटेलिटी तो किसकी थी? उन चक्रवर्तियों की थी, उन महापुरुषों की थी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस जो हमारी मानसिकता में आ रहा है, ये आखिर कुछ डिफरेंस है तभी तो हमें दिखाई दे रहा है। और आज आदमी उस डिफरेंस को नहीं देख रहा है, बस जो है उसमें आनंद लो, इसी का नाम स्वर्ग है, इसी का नाम मोक्ष है। तरह तरह के फिलोसफर है। हाँ, अगर आपको अपने घर में आनंद नहीं, आपको यहां पर आनंद नहीं, तो आप कहां दुनिया में आनंद लोगे? कहां दुनिया में, वनों में जंगलों में कोई आनंद होता है? सब कुछ छोड़ करके भिखारी की तरह भटकने में कोई आनंद होता है? जो है उसमें आनंद लो। तो फिर एक फिलोसफर की ये फिलॉसफी आई, भैया क्या है? बोले पत्नी, बच्चे, घर, मकान, हर चीज में आनंद लो, हर चीज में हमेशा एंजॉय करो। तो आदमी को अच्छा लगता है, वाली ये वाली फिलॉसफी ठीक है। समझ आ रहा है? अब ये फिलॉसफी चक्रवर्ती वाली, तीर्थंकर वाली कि भाई जरीरत तृण इवाभवत, इतना बड़ा बड़ा पैकेज, लाखों रुपए हम महीने में कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए के आसामी और जीर्ण तृण के समान, बोले छोड़ दो, क्या मिलेगा? बोले जब मिलेगा तो तभी मिलेगा जब इसको छोड़ोगे। तो उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं है तो क्या होगा? तो उसकी मानसिकता में फिर कौन सी मेंटेलिटी आ रही है बताओ? आप ही बोल लो अपने मुंह से। समझ आ रहा है? तो आप कोई भी बहुमूल्य चीज को अगर लेना चाहते हो तो वो सस्ते दामों में नहीं मिलती है। बहुमूल्य चीज कुछ ना कुछ तो, हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, और तब जाकर के ऐसे भाव बनते हैं कि भगवान आपको देखा नहीं, आपको हमने देखा ही नहीं कि भगवान कभी दिगंबर हुए थे, कभी उनका ये वीतराग रूप है, कहां देखा भगवान का? बस विश्वास कर लिया भगवान ऐसे ही दिगंबर थे, इसलिए भगवान की तरह दिगंबर बनने के लिए बिल्कुल दिगंबरत्व को अपना लो और जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर है सब छोड़ दो। क्या समझ आया? दिखाई नहीं दिया फिर भी। इससे पहले है भगवान आपका नाम भी कभी नहीं सुना। क्या समझ आ रहा है? नाम भी भगवान का सुनना बहुत बड़ी चीज होती है। आपने अगर कभी भगवान का नाम सुनकर के भगवान को समझा हो तो वो नाम सुनना सार्थक होता है, अन्यथा वो नाम तो ऐसे कई मिलते रहते हैं। पारस नाम के कई मिल जाएंगे, महावीर नाम के कई मिल जाएंगे। नहीं समझ आ रहा है? वह नाम सुनने के बाद में जो सार्थकता उस नाम में भरी हुई है वो अगर आपके दिमाग में आई हो तो नाम सुनना कहलाता। नहीं तो बड़े बड़े आचार्य भी यही कहते हैं, हे भगवान मैंने आपका नाम भी पहले कभी नहीं सुना। कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लेना, उसमें भी आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने यही लिखा है। समझ आ रहा है? हाँ, कि हे भगवान अगर मैं आपका नाम पहले कभी सुन लेता तो ये विपदाओं की नागिन कैसे डसती भावों से। ये उसका पद्यानुवाद किया है। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? अगर तब नाम मंत्र अगर पहले कभी सुनने में आ जाता तो विपत्तियां हमारे ऊपर आती नहीं। ये नाम में इतना प्रभाव है, इसलिए हम ऐसा लग रहा है कि कभी आपका नाम भी हमारे सुनने में नहीं आया।
मन्ये न मे श्रवण गोचर ताम गतोसी। आप कभी हमारे कानों के गोचर हुए ही नहीं, ऐसा मैं मान रहा हूं। ऐसा जब स्तुति करने का भाव आता है तब उस भक्त की भावना समझ में आती है कि भगवान का नाम भी उस भक्त के लिए कितना मंत्र का काम कर रहा है और कितना पवित्रता का काम कर रहा है, कि जिस नाम लेने से ही सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं, इतना पावरफुल नाम होता है भगवान का। लेकिन आपको तो वो नाम में भी कोई पावर, पोटेंसी कुछ भी दिखाई नहीं देती। समझ आ रहा है? कभी आपका मन होता है कि केवल बस भगवान का नाम ही लिया जाए? है? जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय वर्धमान, जय वर्धमान, जय वर्धमान, जय फारस, जय फारस, जय फारस। है? आप कहोगे इसमें क्या रखा है? तो जब बुद्धि में कुछ रखा होता है तब उसके सामने कोई भी बहुमूल्य चीज रख दी जाए तो वो यही कहेगा इसमें क्या रखा है, क्योंकि बुद्धि में कुछ और रखा हुआ है। समझ आ रहा है? तो वो क्या रखा हुआ है? वो वही बुद्धि में रखा हुआ है जो डीओजी ने अपनी बुद्धि में रख रखा है। क्या समझ आ रहा है? तो जब वो भाव सामने आएगा कि हमारे लिए कोई भी बहुमूल्य चीज है, हम उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो बहुमूल्य चीज हमारे सामने से आई जा रही है, उस निमित्त का हमारे उपादान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हे भगवान, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके समक्ष नहीं होते हुए, आपको बिना देखे आपकी स्तुति की जाए, आपके रूप में ढल दिया जाए, अपने आप को ढाल लिया जाए, और जैसा आपने कहा वैसा ही हमारे लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमने विश्वास कर लिया। और शास्त्रों में भी देखने से पहले हमने गुरु पर विश्वास कर लिया, जिनने हमसे कहा कि हाँ ऐसा ही शास्त्र में लिखा है। उनने भी शास्त्र बाद में दिखाए।